नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने 30वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के मुताबिक यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। अमित शाह ने साफ कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य है राजनीति और शासन में नैतिकता लाना और भ्रष्टाचार पर लगाम कसना। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाबा जी। बाबा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, ये उन्होंने आज जो कानून लाया है कि जो भी नेता होंगे, जो भी मंत्री होंगे, चाहे कोई भी हो, 30 दिन से ज्यादा अगर जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। जरा इसे विस्तार में बताइए। कनिका, इसको दो तरह से आप समझिए। जी। पहले तो इस बात को समझिए कि इस देश में एक ऐसी बात भी हुई है जिसमें आपातकाल कहा जाता है, काले कानून कहा जाता है। एक ऐसा ही कानून था जिसमें सभी लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता था, जो भी सरकार के विरुद्ध में बोलता था या किसी तरह की कोई बात करता था। लेकिन ये कानून थोड़ा सा अलग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी चर्चा आपने की, उन्होंने 130वां संविधान संशोधन विधेयक जब पेश किया तो इस बिल को लेकर के सदन में खूब जम करके हंगामा हुआ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दूसरी बार ऐसा देखने को मिला कि कोई बिल फाड़ा गया हो और बिल फाड़ करके लोगों के मुंह पे फेंका गया हो। जी। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जैसा कि आपने बताया भी, किसी भी परिस्थिति में 5 साल से अधिक सजा के प्रावधान वाले केस में आरोप लगाया है और अगर वह 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। अब इसको लेकर के दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये विधेयक जो आया है, ये सरकार ने इसलिए लाया है कि सरकार इस पर अपना वर्चस्व बना सके और सरकार अपने विरोधियों को इससे सजा दे सके। जी। इन सभी बातों को अगर आप देखें तो सीधी तौर पे आपको नजर आएगा कि इस विधेयक के आने के बाद, इस बिल के आने के बाद निश्चित रूप से विपक्ष ने हंगामा तो जरूर किया और विपक्ष का ये काम भी है कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी बिल आए उस पर हंगामा करें। विधेयक हम्म। पेश करने के बाद अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी की सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, जिसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चलाएं। मैंने इसीलिए शुरू में लिखा है कि क्या जेल से सरकार चलेगी? ऐसा पहले भी आपने देखा होगा, ऐसा हो चुका है। 2014 में मुझे याद है इसी तरह का एक बिल आया था जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाले को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संवैधानिक पदों पे बना रहे। लालू प्रसाद उसके भुक्तभोगी हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद संवैधानिक रूप से अक्षम है कोई भी संवैधानिक पद पर रहने और संवैधानिक प्रक्रिया में काम करने के लिए। कोई भी चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। अब इस बिल को लेकर के जो उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिक मूल्यों को लेकर के जो शुचिता की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आप जानती ही हैं कि नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, बड़ी-बड़ी बातें करती है। लेकिन कानून को अस्तित्व में लाने के लिए जो उनको हर्डल पार करना पड़ेगा, वो बड़ा कठिन है। क्योंकि माननीय जो भी आप सांसद की बात कर लें, विधायक की बात कर लें या फिर मंत्री की बात कर लें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात कर लें, ये स्वच्छंद होकर के काम करते हैं। हालांकि कई मुख्यमंत्री जेल भी गए हैं, लालू प्रसाद उसमें एक हैं। इसके बाद आपने देखा कि हेमंत सोरेन को भी जाना पड़ा। इसके अलावा आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गए, कई लोग जेल गए और ये सिलसिला चलता रहा। इसमें जो प्रावधान किया गया है, आपने कहा विस्तार से बात करने की, तो कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र का, राज्य में किसी में भी मंत्री हो, शासन नहीं चला सकता है। दूसरा, इस बिल की खासियत यह है कि संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं सोची होंगी। विगत कुछ वर्षों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई कि मुख्यमंत्री या बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे हैं। ये बात मैंने पहले कही है और इस बिल में भी इस बात का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इसको बताया गया है कि 30 दिन तक जो भी हैं, अगर 30 दिन के बाद भी वो जेल में रहते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा पद से। लेकिन अगर जो 30 दिन पहले अगर उन्हें बेल मिल जाता है तो क्या वो अपराधी नहीं कहलाएंगे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे? नहीं, देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि आप अगर 30 दिन की हिरासत में रहते हैं या 30 दिन तक जमानत प्राप्त नहीं होती है आपको, तो आपको दोषी माना जाता है।
अब इस बात को लेकर के 31वें दिन से आपने देखा होगा ना, अभी अभी राहुल गांधी का एक प्रकरण आया था जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट ने कहा, एकदम डेडलाइन उनके साथ जुड़ा हुआ था, और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो मामला सामने आया था उसमें राहुल गांधी को क्लीन चिट मिला था। उसको लेकर के केंद्र की सरकार को, जो क्योंकि कानून नहीं था और कानून कुछ और कह रहा था, तो ऐसी स्थिति में सरकार की किरकिरी हुई थी। अब जो ये कानून बन जाने के बाद, एक तो आप समझिए कि आम जनता बार बार इस बात को लेकर के भी चिंतित रहती है कि हम जिनको चुन करके भेजते हैं वो अपने मन से काम करने लगते हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं, विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं और फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये कानून काफी कठोर और कठिन कानून है। इसको लेकर के इसे पास हो जाए तो बड़ा ही आश्चर्य होगा, क्योंकि आप समझिए कि इसमें सभी, अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें 60% लोग, दागी लोग इसमें सदन में पहुंचे हुए हैं। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर जमकर विरोध किया और कांग्रेस, सपा और टीएमसी से इसे संविधान के खिलाफ कदम बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया और पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। विधेयक के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विपक्षी सांसदों ने अमित शाह की तरफ बिल की कॉपी फाड़ करके फेंका भी। कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर उछाले गए और अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। आप समझ सकते हैं कि जेपीसी के पास जाएगा, इससे पहले भी वक्त बिल गया था और भी बिल गए थे। जो इन बिलों पर आपत्ति बहुत ज्यादा होती है उन बिलों को जेपीसी के पास भेजा जाता है। उसमें अलग अलग दल के दोनों ही सदन के लोग होते हैं और वो इस पर विचार करते हैं, लोगों से राय लेते हैं और अंततः उसको जब मंत्रणा करने के बाद इसको सबमिट करते हैं तो उसे पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। विधेयक पेश करने के बाद अमित शाह ने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीति में शुचिता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं। अमित शाह ने कहा कि गुजरात में मैं मंत्री था, मेरे ऊपर आरोप लगे, मैंने पद से इस्तीफा दिया और कोर्ट के आदेश का पालन किया। उसके बाद मैंने दोबारा जिम्मेदारी तब संभाली जब आरोपों से बरी हो गया और संविधान के तहत मुझे पद हासिल करने का अधिकार मिल गया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकती हैं कि इस बिल के आने के बाद अब कई तरह की और बातें भी सामने नजर आ रही हैं। इसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस संविधान संशोधन बिल को आप कई एंगल से देख सकती हैं। इसमें मैंने कहा कि जेल से चलाए जाते थे, इसको भी लेकर के चर्चाएं हुई। 130वां ये संविधान संशोधन बिल था और इस बिल को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, इसमें कांग्रेस ने इस बिल का जमकर के विरोध किया। इससे पहले आपको मैंने बताया भी कि वेल में आकर के हंगामा किया गया, संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात को कह करके कहीं ना कहीं एक डर जरूर किया। लास्ट में आपको बता दें कि जब ये बिल चल ही रहा था, इसी बीच में मार्शल को बुलाना पड़ गया और मार्शल को बुला करके शाह के सामने पहुंचकर विपक्षी जब हंगामा करने लगे विपक्षी सदस्य, तो मार्शल को कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान भी इसमें है। शाह ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का आग्रह किया। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद होंगे शामिल। उन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में अपनी पहली रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके लिए आपको बता दें कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अमित शाह ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 39वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान करने का जो हवाला देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया था। आपको याद होगा कि 39वां संविधान संशोधन बिल जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री को इससे बरी रखा गया था। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आप अपराध भी कर सकते हैं, आप पद पे बने रहे तो आपको ये छूट मिलेगी, ये उचित तो है नहीं। उसके अनुसार कांग्रेस कार्य संस्कृति और नीति प्रधानमंत्री के कानून के ऊपर करने की कोशिश की गई थी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही। भाजपा मंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री को कानून के दायरे में लाने की बात इससे पहले भी कही थी। इंदिरा गांधी ने यह प्रावधान आपातकाल के दौरान लाया था। संविधान में 130वें संशोधन के जरिए लगातार 30 दिन तक जेल में रहने और पद पर हटाने का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर के विपक्ष जो है उस पर आरोप लगा रहा था और इस बिल को गलत बता रहा था, जबकि संघ शासित प्रदेश संशोधन विधेयक के जरिए इसे संघ शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रावधान है। जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के जरिए इसे जम्मू कश्मीर के लिए लागू होने योग्य बनाया गया है। विधेयक में क्या है ये बात अच्छी तरह से आप समझ गई होंगी। इसमें किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल जाते हैं 30 दिनों के भीतर अगर खुद इस्तीफा देना होगा उनको, और इस्तीफा नहीं देते हैं तब भी उनको अपने पद से ऑटोमेटिक हट जाना होगा। इस्तीफा देने अच्छा, क्या ये संशोधन भारत को राजनीतिक शुचिता की ओर ले जा रहा है या फिर लोकतंत्र में संतुलन बिगाड़ देगा? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं उसमें राजनीतिक शुचिता का ही ये विषय है।
निश्चित जी, रूप से अगर आप किसी तरह का कोई आप अपनी गाड़ी लेकर के चलती हैं और जी, गाड़ी अगर मान लेते हैं रेड लाइट एरिया है, उसमें से अगर रेड लाइट क्रॉस कर जाती हैं या आप लाइन से बाहर चली जाती हैं, तो आपको दंड देना पड़ता है। लेकिन जी, माननीयों के लिए उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए प्रोटोकॉल होता है, तो बहुत सारी बातें हैं, उनको छूट तो मिली ही है। तो लेकिन अपराध और किसी तरह का भ्रष्टाचार करने के बाद यदि आपको छूट मिले, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसको जी, पूरे 140 करोड़ भारतीय जो हैं, इसको स्वीकार करेंगे। सीधी तौर हुँ, पे आप इस बात को समझिए कि ये विधेयक ला करके एक बात तो निश्चित रूप से है कि कहीं न कहीं माननीयों के ऊपर एक बड़ा दबाव बनता रहा है। लेकिन इसके दुरुपयोग की बात जो है ना, वो विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का मानना ये है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि शासन में है, वो हमारे विधायकों को या हमारे लोगों पर गलत आरोप लगवा करके, जैसा कि आप देख रहे जी, होंगे जी, कि एसआईआर को लेकर चल रहा है कि जो चुनाव आयोग है वही गलत है। सीबीआई जी, को लेकर के, ईडी को लेकर के जो बातें चलती है, इन जी, सभी जी, बातों को लेकर के विपक्ष की ये चिंता है कि कहीं ऐसा हुँ, तो नहीं कि हमें फँसा दिया जाएगा और फँसाने के बाद हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और हमें संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इस जी, सारी बातों को लेकर के 30 दिन जेल में रहने के बाद आप पर कार्रवाई होगी। इन सभी बातों को लेकर बेल मिलने तक दोबारा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। पूरे देश हुँ, में इसे एक साथ लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इस बात की भी चर्चा आज हुई। दोनों अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश किए गए हैं। अब आप समझ सकती हैं कि इस कानून के प्रति केंद्र की सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो पूरी तरह से रिजिड है कि इस कानून को हम लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन जी, जो मैंने बताया कि विपक्ष को इस बात की चिंता है, विपक्ष इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी शंका जाहिर कर रहा है कि ये कानून आ जाने के बाद विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अब खेल करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ एक और बड़ी बात मैं कहता चलूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर के नायडू, राहुल, तेजस्वी, नीतीश, ममता, उद्धव, इन सब के भीतर-भीतर कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है और केंद्र में सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है। नायडू और नीतीश नाराज चल रहे हैं अपने एनडीए गठबंधन से, तो सबको जेल भेजने का कानून कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है। ये सभी लोग इसी बात से अच्छा, चिंतित इसी पे हैं। मैं आई थी, क्या भारत को अब ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की दिशा में बढ़ने के लिए ऐसे ही और सख्त कानूनों की ज़रूरत है? निश्चित रूप से कनिका, अगर मान लेते हैं कि इस कानून को लागू किया जाता है और इस कानून का सही ढंग से पालन होता है, इसका दुरुपयोग नहीं होता है। आपको पता है कि कोई भी कानून, कोई भी एजेंडा, कोई भी निर्माण जब होता है, तो उसके हुँ, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उसके फायदे और घाटे, नुकसान दोनों होते हैं। जैसे आप जी, समझिए कि जब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बनी, तो उसके बनने के बाद क्या कुछ हुआ। ऐसी हुँ, स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी कहानी जो है, वो कहीं न कहीं इशारा ज़रूर कर रही है कि हुँ, जो वर्तमान कानून जो पास करने की तैयारी शुरू हुई है और जिसे जेपीसी को सौंपने की बात की जा रही है, वो इस हुँ, बात की तरफ इशारा कर रही है कि कानून तो बनेगा, लेकिन इस कानून में जो ज़रूरी संशोधन है और इसमें इसको इस बात से भी देखा जाए कि इस पर जो है वो केंद्र की सरकार एग्रेसिव पॉलिटिक्स ना करे, लोगों को फँसाए नहीं, इस पर भी कहीं न कहीं लोगों को डर है और यही कारण है कि इस पर पूरा का पूरा जो है मामला फँसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी का विरोध भी हो रहा था। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। देखिए, कुल मिलाकर 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। खासकर इस कानून के लागू होने के बाद ये नेताओं को यह संदेश देता है कि यदि वे किसी भी गंभीर अपराध में फंसे और जेल गए तो सत्ता का संचालन जेल से नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि कहीं यह प्रावधान राजनीतिक हथियार तो नहीं बन जाएगा। खैर, ये तो समय बताएगा कि इससे आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लोकतंत्र में जनता और संसद ही अंतिम निर्णायक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह बिल पास होने के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर किस हद तक बदलती है। आपको बताएंगे इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।